जीवन मरण को जो डरे, ताकर नहीं यह काम। मृतक चढ़े गुरुधार पर, वह पावे सत्य नाम। जिस मृत्यु से जग डरे, मोह पे है आनंद। कब मरी हो कब पाइयो, पूर्ण परमानंद। मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव भगवान के चरणों में सत नमन करते हुए आप सभी गुरु भाइयों का आज के सत्संग में स्वागत है। जैसा कि भगवान कृष्ण ने सृष्टि की रचना में, गीता पढ़ते हैं तो भगवान कृष्ण ने ये सृष्टि की रचना हुई, उसके अंदर ब्रह्मा की आयु बताई है 100 साल। गीता में उल्लेख है ब्रह्मा की आयु 100 साल है, और उस ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 महायुग, माने 4 युग जो होते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, वो चारों जब गुजरते हैं, वैसे 1000 बार जाए, एक बार नहीं, वो 1000 बार जाए तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। और उस ब्रह्मा का एक दिन का जब 100 साल होता है, तब प्रलय हो जाती है। मतलब सृष्टि की इतनी दूरी है, इतनी लंबी दूरी है, और उतनी ही लंबी ब्रह्मा की रात भी। अब इतना बड़ा गणना समय का, ये तो विज्ञान के बस की बात नहीं। ये विज्ञान का उपज ही 200-250 साल पहले का है। तो इतनी लंबी गणना विज्ञान के बस की बात नहीं है। और विज्ञान तर्क लगाता है कि ये जगत कैसे उत्पन्न हुआ, उसका वो तर्क लगाता है, सोचता है कि कैसे उत्पन्न हुआ। इस तर्क के पीछे उसकी कल्पना के अलावा और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। सृष्टि और प्रलय के समय जो सत्ता हर समय एक समान रहती है, ये काम उस सत्ता का ही है, और कोई दूसरी सत्ता का यह विषय ही नहीं है कि सृष्टि में भी और प्रलय में ही दोनों एक समान रहती है। और हमारे स्वामी जी सदगुरु सदाफल देव जी भगवान ने संकट मोचन में लिखा है, अमित सृष्टि प्रलय गए। कितनी प्यारी लाइन, देखिए एक छोटी सी लाइन, अमित सृष्टि प्रलय गए। अमित का मतलब बेहिसाब, कोई काउंटलेस सृष्टि भी और प्रलय भी। अमित सृष्टि प्रलय गए, लीला विविध प्रकार। सतत एक सम रहत हो, गुरुवर देव हमार। वो सतत एक जब समान है, वहां कोई भी आस विकास कुछ नहीं होता, जैसे प्रकृति में होते रहता है। तो वही एक सत्ता है, जो सत्ता ये सबको जानती है, जो सत्ता प्रलय को जानती है, उसकी काल अवधि को भी जानती है। महापुरुष प्रलय के अंदर में तो कुछ नहीं है, तो वो प्रलय कितने सालों तक था उसको भी वो जानती है, वो सत्ता। यह काम उसी का है। और इसके बारे में स्वामी जी ने क्या कहा, अंतर्मुख अक्षर भया। ये अक्षर भी एक चेतन सत्ता है, और ये अंतर्मुख होता है और बाह्य मुख होता है। जब अंतर्मुख होता है तो प्रलय, तो अंतर्मुख अक्षर भया, आश्रित पुरुष आधार। वो परम पुरुष जो है परमात्मा, उसके आधार पर है। धार कंप से ही न जग सारी सृष्टि संहार। और उस अक्षर की जो धारा है, जो कंप के रूप के अंदर में परमाणुओं में प्रकट होती है, जब वह सिमट जाती है तो प्रलय। तो ये अवस्था कैसे प्रलय होता है,
ये कौन बताया आपने को? शिवाय सदगुरु के तो कोई बता ही नहीं सकता कि प्रलय कैसे होता है। और प्रलय होने के साथ साथ में ये भी बताता है कि सृष्टि कैसे होती है, कि अक्षर वह कूटस्थ है। नित्य अनादि चेतन वस्तुओं में बताया स्वामी जी ने अक्षर को। तो अक्षर वह कूटस्थ है, सृष्टि शक्ति सब जान, शुद्ध शब्द अक्षर गजे, माया नाही अजान। अब देखिए सबसे बड़ा रहस्य इस शुद्ध अक्षर की बात किया है। ये जो सारी सृष्टि है उसके अंदर में तो अक्षर मिश्रित है, उसमें तो अक्षर की शक्ति प्रभावित है। ये शक्ति प्रभावित जब जड़ में हो गई, इसी को जड़ चेतन ग्रंथि कहते हैं। जो हमारे साथ भी जड़ चेतन है और सृष्टि में भी जड़ चेतन है। तो यह जो अक्षर है, अक्षर वह कूटस्थ है, वह नित्य है, सृष्टि शक्ति सब जान, और सृष्टि की सारी शक्ति है उसी से है। वह शक्ति है, वह इंडिपेंडेंट है। जब वह मिश्रित होती है तब रचना है। और शुद्ध शब्द अक्षर गजे, माया नाही अजान, उसमें माया नहीं है। ये माया नहीं अजान, ये जो है विहंगम योग की चौथी भूमि है। यहां से चेतन योग प्रकट होता है। तो आपने जगत के उत्पन्न होने के 3 कारण बताए। स्वामी जी ने कहा कि अब विज्ञान तो माथा लगाते रहे, कैसा हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। स्वामी जी ने जैसे ये स्पष्ट किया कि कैसे प्रलय हो जाता है, कैसे सृष्टि का सृजन हो जाता है, तो वो सृजन भी कैसे होता है, उसके पीछे 3 कारण बताए स्वामी जी ने। तो 3 कारण में एक निमित्त कारण है। बोले आपके निमित्त मेरा ये कल्याण हो गया, वो निमित्त कारण है। एक उपादान कारण है और एक साधारण कारण है। स्वामी जी ने बड़ी स्पष्ट की यह बात। अब ये सब देखिए हमारे ग्रंथों में हम पढ़ते हैं, उड़ते हैं, कहीं नहीं मिलता, अपने को कहीं नहीं मिलता। तो स्वामी जी ने क्या कहा, सृष्टि के कारण 3 है, प्रकृति ब्रह्म अरु जीव, उपादान साधार से निमित्त योनि है सी। सृष्टि के कारण 3 है। 3 कारण बता दिए। एक प्रकृति, एक ब्रह्म, पर ब्रह्म नहीं, ब्रह्म जो अक्षर को कहते हैं। तो एक प्रकृति, एक ब्रह्म और एक जीव, ये जीवात्मा, ये 3 के कारण ही पूरी की पूरी प्रकृति है। तो ये 3 के अंदर में क्या कहा, उपादान कारण। उपादान कारण प्रकृति है, जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, वो त्रिगुणात्मक प्रकृति से 5 तत्व प्रकट होते हैं। तो ये जो प्रकृति है, दिस इज द मटेरियल, तो उपादान कारण है। निमित्त कारण जो है वह ब्रह्म है, वह अक्षर ब्रह्म निमित्त कारण है। क्यों? कि उसके कंप से ही तो ये सारा बनता है, नहीं तो बने कैसे। तो प्रकृति की उत्पत्ति में एक मेन रोल हो गया, वह निमित्त है। वो साधारण कारण जीव है। हम जितने भी जीवात्मा है सब साधारण कारण। जिस रहस्य को सदगुरु ने जाना, अब उसको हमको बताएंगे सदगुरु, तो उनको उदाहरण संसार का ही देना पड़ेगा। बिना संसार के उदाहरण तो हम समझ भी नहीं सकेंगे। तो संसार का उदाहरण देकर स्वामी जी कहते हैं, निमित्त कारण उसे कहते हैं जो अन्य समानों को लेकर इसकी रचना करता है, स्वयं उसमें नहीं है, उस लेके रचना करता है। जैसे कुम्हार, जो कुम्हार है वो मट्टी की मटेरियल को लेके उसमें रचना करता है। उस मट्टी के खिलौने में, मटके में वो कुम्हार नहीं है, उसने तो रचना कर दी। यहाँ कुम्हार जो है वो अक्षर ब्रह्म है। उपादान कारण उसको कहते हैं जो कारण ही कार्य रूप में परिवर्तित हो जाता है। वो कारण है, वही कार्य रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो सारे बर्तनों में मट्टी है, वही मट्टी का अनेक रूप, जितना भी कुछ बनता है वो दिखने में सब अलग अलग है, लेकिन उसका रॉ मटेरियल जो है वो मट्टी है। तो हमारे ये जितनी भी जीवात्माएं हैं, उसमें मनुष्य, पशु, पक्षी, जलचर सब आ गए। वो सब का जो रॉ मटेरियल है वो प्रकृति है। तो उस प्रकृति से वह कुम्हार जो अक्षर ब्रह्म है ये रचना करता है। और साधारण कारण जो है जिससे बर्तन बनाए जाते हैं,
अब ये कुम्हार जो है वो चाक चलाता है साहब, वो चाक ना हो तो बर्तन बने क्या? तो चाक में जो फोर्स है, जो फोर्स है, ये तो जगत बन गया, लेकिन उस चाक की जो फोर्स है वह क्या है? आत्मा की कर्म वासनाएं। हमारी जितनी भी वासनाएं हैं वह उस चाक का फोर्स बनती है, जिस कारण से अलग अलग बर्तन बनते चले जाते हैं। अक्षर ब्रह्म ने तो आपको मटेरियल दे दिया, आपका उस बन गया, लेकिन आप क्या बनेंगे, क्या भोग भोगेंगे? ये सारा का सारा जो है, ये है उस चाक का फोर्स है, हमारी कर्म वासनाएं। तो कितना बड़ा रहस्य सदगुरु ने खोला। किसी के भी अभाव में सृष्टि नहीं बन सकती। ये न अगर कर्म वासना का फोर्स रहे तो सृष्टि नहीं बनेगी, न अक्षर ब्रह्म रहे तो नहीं बनेगी, न ये प्रकृति का रॉ मेटेरियल रहे तो नहीं बनेगी, ये तीनों के अभाव में नहीं बनेगी। अब स्वामी जी क्या कहते हैं, देखिए, इंद्रिय मन और बुद्धि से, हमारी 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, मन और बुद्धि से, इंद्रिय कर्म मन और बुद्धि से जीव कर्म कर जो, सो बंधन जग पास है, साधन मुक्ति न हो। जो भी ये जीवात्मा काम करता है मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, वो क्या है? वह कर्मों का बंधन है, वही तो फोर्स है। और इससे कितना भी करते रहो, फोर्स ही निर्मित होगी, मुक्ति नहीं हो सकती। साधन मुक्ति न सो, वह मुक्ति नहीं हो सकती। कर्म ही जीव ले आइया, कर्म ही जीव ले जाए, कर्म के बांधे ही जगत, कर्म के कीच नहार। वो बोलता नहार है, लेकिन वो कर्म का कीच है, नहाना नहीं हो रहा। गुणातीत वर धर्म में, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि हे अर्जुन, तुम तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ, गुणातीत हो जाओ। उसी को बात स्वामी जी कहते हैं कि गुणातीत वर धर्म में जीवन मुक्त निर्बंध, त्रिगुण वृत्ति जीव बद्ध है, क्या समझे गुरुअंध। गुणातीत के अंदर में वो निर्बंध है, वहां फोर्स नहीं है चाक की, लेकिन त्रिगुण वृत्ति जीवबद्ध है, क्या समझे गुरुअंध। वह अंधा क्या समझेगा, उस बात को नहीं समझ सकता। जीवन बांधन के लिए कर्म बेड़ी दृढ़ जान, कर्म कोट में जीव घिरा, बंधन कर्म महान। यह बंधन कर्मों का महान है, जीव बंध गया इसमें। तो तीनों को लेकर, ये तीनों अक्षर ब्रह्म, प्रकृति और साधारण कारण जीव, तीनों को लेकर है, तीनों के द्वारा परम पुरुष अनंत सत्ता इस संसार का निर्माण करती है। वह सबसे प्रथम एक स्कल स्तंभ है, उस सबका आधार वो है, वह निर्माण करती है और सबसे अलग है। डेपुटेशन दे दिया, तुम ये करो, ये करो, ये करो, तो वो इसीलिए स्वामी जी ने फर्स्ट ही कह दिया, सकल स्तंभ। आत्मा, अक्षर, परमात्मा, ये तीनों कुटस्थ नित्य है, ये तीनों ही नित्य है, चेतन है, कुटस्थ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं है। किसमें किसमें? आत्मा, अक्षर और परमात्मा। प्रकृति परिमाणी है, उसमें चेंजेस होते रहता है, परिमाणी में निरंतर परिवर्तन होता है, वो स्थिर रह नहीं सकती, लेकिन है तो नित्य। जब स्टेगनेंट है तो नित्य है, प्रलय में भी है। प्रकृति क्या है? सत्य स्वरूप है, उसको बोलते सत्य है, फैक्ट है तो स्वरूप है। अब जब उसके अंदर में तीनों गुणों का मिश्रण होता है तो परिणामी नित्य हो जाती है, लेकिन नित्य तो है। तो प्रकृति सत्य स्वरूप यानी वह नित्य है। आत्मा सत्य और चित्त स्वरूप है। आत्मा सत्य नित्य तो है, लेकिन चित्त मतलब चेतन है, उसमें चेतनता है। प्रकृति में चेतनता नहीं है, चेतनता आती है अक्षर ब्रह्म से।
तो आत्मा सत और चित्त स्वरूप है और परमात्मा सत चित्त आनंद है। उसी को प्राप्त करने के लिए हर जीवात्मा का जाने अनजाने कोशिश हो गई। इन तीनों के कारण सृष्टि होती है। यह सारा संसार नाम रूप है। देखिए, सृष्टि का जैसे ही क्रिएशन होता है सबका एक नाम पड़ जाता है। बिना नाम के संसार नहीं है। तो नाम रूप यह चराचर जगत प्रकृति है। शरीर तो नाम रूप प्रकृति है। ये शरीर जिसे धरा गया उसका नाम पड़ गया, वो प्रकृति ही है। शरीर में कर्ता भोक्ता आत्मा है, लेकिन जो भी कर्म हम करते हैं और भोगते हैं वो सारा आत्मा भोग रहा है। प्रकृति जगत एवं आत्मा दोनों का आधार अक्षर। देखिए, प्रकृति और आत्मा, जो जगत है प्रकृति और इस आत्मा का आधार प्लेटफॉर्म जो है वो अक्षर ही है। बिना अक्षर के प्लेटफॉर्म के दोनों का अस्तित्व नहीं है। इसीलिए अक्षर के प्रकाश के बिना जब हम अंतर की यात्रा करके और आगे बढ़ते हैं तो अक्षर के प्रकाश के बिना न तो आत्म साक्षात्कार हो सकता है और न ही यह प्रकृति माया है। मतलब कंपहीन प्रकृति को जब जानेंगे कि अरे ये प्रकृति और कैसे ये माया का रूप बनकर, जैसे मायावी राक्षस होते हैं वैसे ये बनती है, तो प्रकृति को माया के रूप में जानने का जो स्थिति आती है वो बिना अक्षर के प्रकाश के नहीं आ सकती। तो बिना अक्षर के प्रकाश के न तो आप आत्मा को जान सकते हैं न इस प्रकृति को माया के रूप में जान सकते हैं। और प्रकृति को जब तक माया के रूप में नहीं जानेंगे तब तक संसार का मोह भंग होगा नहीं। ये रहस्य है। और भगवान कृष्ण ने भी यही कहा कि अध्यात्म वहीं से शुरू होता है जहाँ अक्षर का प्रकाश है। गीता देखें, अब वो अक्षर का प्रकाश के अंदर में यहाँ के पंडित बोलेंगे ये श्लोक लिखा, यही तो अक्षर है। लेकिन सदगुरु कहते हैं वो अक्षर का प्रकाश अलग है जिससे सारा क्रिएशन होता है। जहाँ ये सृष्टि का सृजन हुआ वहीं ये सृष्टि का विसर्जन भी हो रहा है, लोम विलोम दोनों हो रहा है। उस स्थिति पर जाए बिना इस संसार को माया माया करते रहिए। माया कौन जानता है इसको? इसमें तो पूरा आकर्षण है। तो ये दोनों का आधार जो है यह अक्षर ब्रह्म ही है, प्रकृति का भी और जीवात्मा का भी। और उसके प्रकाश के बिना न तो प्रकृति छूटती है न आत्म साक्षात्कार होता है, जो कि आत्मा का आधार है। और वह जो जड़ चेतन की जो ग्रंथि है वो हम इस जड़ से कैसे बन के, प्राणों से ही बंधे ना, वो प्राणों का भी जन्मदाता वो अक्षर है, वही अक्षर है। तो ये जड़ ग्रंथि की गांठ भी पड़ गई। तो कितना बड़ा रहस्य है, आप देखिए कि कितना बड़ा रहस्य है। और ये रहस्य जो सद्गुरु होता है वही बतला सकता है। और पूरे विश्व में देख लीजिए ना, ये ज्ञान है कहाँ पे? ब्रह्म को अलग से मानते, ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म एक ही है। एक वो हम बहुश्यामी, यही समझा देते हैं। एक मैं हूँ, बहुत हो गए, तुम ही ब्रह्म हो, ये बता दिया कि आगे माथा ही नहीं खाए अगला। तो जैसे कुम्हार के बर्तन पकाए जाते हैं, बर्तन बन गया लेकिन अब पकाया जाता है, उसी तरह से माता के गर्भ में यह जीवात्मा जो शरीर में आ गया वो पकाया जाता है। तो गर्भ है ना वो पकता है, अभी तो बर्तन कच्चा है ना, तो काम आने का नहीं है। तो ये चमड़ी उमड़ी सब ये पकेगी नहीं, तब तक ये जीवात्मा काम कैसे करेगी? तो वैसे ही पकाया जाता है और अपने पूर्व जन्म के संस्कारों को लेकर गुण कर्म के स्वभाव के अनुकूल उसका नाम भी पड़ता है और वैसा ही वो जीवन जीता है। इन नाम रूप में ही सारे गुरुआ लोग स्वयं भटक रहे हैं। ये नाम पड़ गया, सब भाग रहे हैं, इसी में ही सारे के सारे गुरु भटक रहे हैं, सभी जीवों को भी भटका भी रहे हैं। इसलिए साहेब कहते हैं, मैं कहता आंखन की देखी, देखता हूं मैं उसको, तू कहता कागज की ले। तो ये गुरुओं की तो स्थिति यही है। जब कहां आज का धर्मगुरु, अब आप देखिए आज के जितने भी धर्मगुरु है, कहां आज का धर्मगुरु जड़ चेतन की परमाणु की बात करता है? जड़ चेतन की कोई बात करता है?
परमाणुओं की कोई बात करता है? कोई बात ही नहीं करता। जड़ चेतन में चेतना कहां से आती है? जड़ चेतन का मिश्रण कैसे हो जाता है? वो एक जड़ और एक चेतन है, मिश्रण कैसे हो गया? चेतना कहां से आई? प्रकृति के सारे शब्द का मूल आधार क्या है? जो भी हम बोल रहे हैं उसका एक आधार है। हर आधार के अंदर, वो हर एक शब्द के अंदर में उस अक्षर का शब्द जुड़ा हुआ है। तो सारे शब्दों का आधार क्या है? प्रकृति के सारे शब्द का मूल आधार क्या है? आदि प्रश्नों की चर्चा कोई नहीं करता। प्रकृति की सीमा कहां तक है? इसकी सीमा कहां तक है? उसी सीमा में जीव आते ही वह कारण शरीर में कैसे बंध जाता है? सूक्ष्म में उतरने का विषय है ये। बिना सूक्ष्मता में उतरे ये सारे विषय को आप जान नहीं सकते। स्वामी जी कहते हैं, अक्षर के प्रभाव से परमाणु में योग, महमंडल आकाश है, जन्म आद सब भोग। महमंडल आकाश है, एक विराट आकाश का घेरा है, घेरा। स्वामी जी कहते हैं परमात्मा की तो हर चीज अनंत है, वह घेरा भी अनंत ही है। वह आकाश में जन्म आदि सब भोग, वो जन्म और अपना भोग से ये उस घेरा में भोग रहे हैं। तो जन्म शुरुआत में उस आकाश के घेरे में किसका होता है? उस ब्रह्मा का होता है। वो बोलते हैं ना, ब्रह्मा के पिता कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन जो है यही वह त्रिगुणात्मक प्रकृति है। ब्रह्मा देखिए सृजन करता है, बोर्ड का मतलब जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। तो जो जन्म देता हो ब्रह्मा, जो पालन करता हो विष्णु, और जो नाश करता हो वो शिव। तो यह जो तीन देव है, वहां सृष्टि का जब सृजन होता है तब ये देव उत्पन्न होते हैं। एक एक परमाणु के एक एक देव है, और उन्हीं देवों के साथ में उनकी पत्नियां भी जुड़ी हुई है, सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती। तो जब ये होता है तब प्रकृति का प्रभाव शुरू हो जाता है। ताना एक लगावती, वाना दूसर भाव, सृष्टि जाल बुनती चली, पहुंचे अंतन पा। और इस तरह से सृष्टि का जाल वो बुनती चली जाती है, सृष्टि का सृजन हो जाता है। तो आदि देव हम कहते हैं कि वहां से उनकी उत्पत्ति है। अरे भाई, ये तीन जो उत्पत्ति के कारण बन रहे हैं, इनको भी पता नहीं। इसीलिए साहेब का एक भजन है कि इन सर लागी काई, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, इन सर लागी काई, इनके भरोसे कोई ना रहियो, इन्होंने मुक्ति पाई। तो इन्होंने मुक्ति नहीं पाई तो कहा किसके भरोसे है? हाँ, आदि देव जरूर है, सृष्टि का सृजन वहां से होता है, ये भी सही है, लेकिन ये मुक्त नहीं है। ये तो सृजन का एक पार्ट है, जैसे हम पार्ट है वैसे वो पार्ट है। तो सर्वप्रथम निर्जीव सृष्टि की रचना, ये जितनी भी निर्जीव सृष्टि है उसकी रचना के बिना ये जीव आके यहाँ खाएगा क्या, क्या पिएगा? तो सबसे पहले उस निर्जीव सृष्टि की रचना है, फिर उसके बाद आयोनिज यानी सांकल्पिक सृष्टि। अब देखिए, अभी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि मुर्गी पहले कि अंडा पहले, और इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। प्रश्न सबके पास है, ये प्रश्न सबके पास है कि मुर्गी पहले कि अंडा पहले, वृक्ष पहले कि बीज पहले, क्योंकि एक ही बिना दूसरा हो नहीं सकता, तो पहले किसको बताएंगे आप? लेकिन स्वामी जी ने कहा कि एक आयोनिज माने सांकल्पिक सृष्टि होती है, जो परमात्मा के संकल्प से ये सारा का सारा प्रकट हो जाता है। तो वह जो सांकल्पिक सृष्टि है, उस सृष्टि का जो आरंभ होता है, उसके लिए स्वामी जी ने क्या लिखा? सृष्टि आरंभ आयोनिज। जो योनि से उत्पन्न नहीं हुआ उसको आयोनिज कहते हैं, उसी को सांकल्पिक सृष्टि कहते हैं। तो सृष्टि आरंभ आयोनिज, सांकल्पिक जग हो, फिर योनिज क्रम चलत है, यह गति जानत को। यह गति भी कौन जानेगा?
परमात्मा ने कैसे उस संकल्प मात्र से उस सृष्टि को सबको A to Z सबको उत्पन्न कर दिया और उसके बाद में अब सृष्टि चलने लग गई। और सृष्टि का क्रम के अंदर में कैसे बताई कि 6 तरह की सृष्टि है कि सांकल्पिक सांसिद्धिक है, अरुस्थावर जान, अंडज पिंडज उष्मज, यह 6 सृष्टि प्रमाण। ये 6 प्रमाण है सृष्टि के। तो उसके अंदर में पहली तो सांकल्पिक हो गई, जो ईश्वर के संकल्प, इसलिए सांकल्पिक कहते हैं उसको, ईश्वर के संकल्प से ही वो उत्पन्न होती है। दूसरी सृष्टि है सांसिद्धिक। जो अमर विहंगम योगी है वह अपने शरीर का निर्माण स्वयं अपनी इच्छा से कर लेता है, इसको सांसिद्धिक कहते हैं। सांसिद्धिक है। इसके अंदर में देखिए हमारे नित्यानादि सदगुरु कबीर साहब प्रकट हुए। अब संसार का लोग तो सोच नहीं सकते कि कोई प्रकट भी हो सकता है क्या। तो उनको कह दिया कोई वेश्या का पुत्र था, छोड़ गई, और न उनका शरीर मिला, न उनका जन्म का कोई असल में माता पिता का। वो सांसिद्धिक सृष्टि। वो सांसिद्धिक सिद्धि में सिद्धियां प्राप्त योगी प्रकट हो जाता है। उस कैटेगरी के अंदर में हमारे नित्यानादि सदगुरु और स्वयं सिद्ध सदगुरु, ये दोनों उस कैटेगरी में आते हैं। स्वयं सिद्ध सदगुरु भी और नित्यानादि सदगुरु भी यह स्वयं प्रकट होते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सांसिद्धिक। ये सिद्धियां है, उससे वो प्रकट हो जाते हैं। उसके बाद स्थावर, जितने भी पेड़ पौधे लता आदि वनस्पति है वो सारी की सारी बनने लगती है। फिर उसके बाद है अंडज, जो अंडा से उत्पन्न होते हैं। उसके बाद है पिंडज, उसमें हम सब आते हैं, जो स्त्री पुरुष के संबंध से पिंडज बनते हैं। तो उसके अंदर में पिंडज सृष्टि है। और उसके बाद में उष्मज, जो गर्मी से इल्ली पैदा हो गई, इल्ली पे खटमल आटे में आ जा रही, खटमल, ये सब गर्मी से अपने आप पैदा होते हैं। तो इस तरह से स्वामी जी ने 6 तरह की सृष्टियों का कहा शुरू से कि कैसे सृष्टि का निर्माण होता है, उसमें कौन से मटेरियल है, कितने तरह की सृष्टि है, ब्रह्मा विष्णु महेश का अस्तित्व कैसे आया, ये सारा रहस्य खोल के दे दिया। इतना विराट सदगुरु को ही अधिकार है यह कहने का कि पूर्ण रूप में जानता ब्रह्म चक्र विस्तार, ब्रह्म विद्या गुण तत्व है, सदगुरु कृपा अपार। बोलिए सतगुरुदेव भगवान।